नमस्कार एवरीवन, मैं रोहित कुमार अपने चैनल यूपी बोर्ड इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे हिमांक का अवनमन, या फिर हम कहेंगे हिमांक का अवनमन। अवनमन का मतलब होता है यहाँ पर कमी। ठीक है, हिमांक में कमी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और उससे पहले हम देखते हैं कि क्या देखना है हमें कि हिमांक क्या होता है। हिमांक क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हिमांक। ठीक है, अब हिमांक समझते हैं कि क्या होता है हिमांक भाई। ठीक है, चलिए। तो हिमांक को समझना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको हिमांक क्या होता है। कि पहले यहाँ से देखिए, जो हम विलयन बना रहे हैं वो ठोस और द्रव से मिला रहे हैं। ठीक है, मतलब अब हिमांक भी, हिमांक का अवनमन, हिमांक में कमी क्यों आती है? क्योंकि विलायक में जब हम कोई ठोस आवासशील पदार्थ मिला देते हैं तो उसके हिमांक में, ठीक है, वाष्प दाब में कमी के साथ साथ उसके हिमांक में भी कमी आ जाती है। ठीक है, कैसे होता है वो? ठीक है, तो हिमांक चेक करते हैं। पहले हिमांक क्या होता है, ठीक है, वो पता हो, उसके बाद आगे देखते हैं कि तो हिमांक क्या होता है कि किसी भी पदार्थ का वह ताप जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, वही उसका क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी विलयन का हिमीकरण तभी होता है जब उसका वाष्प दाब शुद्ध ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तब हम उसे क्या कहेंगे? उस विलयन का, वही हमारा क्या कहलाएगा? हिमांक कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए हम इसकी परिभाषा लिखते हैं यहाँ पर। वो क्या है, क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। ठीक है, तो मैंने आपको यही बताया, किसी पदार्थ का वह ताप जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब और ठोस अवस्था का वाष्प दाब क्या हो जाए? बराबर हो जाए। ठीक है, अतः किसी विलयन का तभी हिमीकरण होता है। किसी भी विलयन की बात करें, ये दोनों अवस्थाएं हैं, अलग अलग हैं। यहाँ पर विलयन की बात कर रहा है। किसी भी विलयन का तभी हिमीकरण होता है जब उसका वाष्प दाब, किसका? विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, उसका मतलब विलयन का वाष्प दाब किसके? शुद्ध ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। ठीक है, इतना हो गया है। चलिए, तो इसके बाद ये आपने जान लिया है। अब इसे आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो आगे है हिमांक का अवनमन, मतलब हिमांक में कमी कैसे आती है, तो वो हम लोग देखेंगे। अब एक चीज और जान लीजिए कि जो यहाँ पर आपने पढ़ा ना, ये किसी पदार्थ का ये वाला देखिए, ये द्रव अवस्था का वाष्प दाब और ठोस अवस्था का वाष्प दाब। ठीक है, अब जब दोनों को हम क्या देखते हैं, एक दूसरे जब ये साथ में होते हैं ना, तो ये गतिक साम्य में होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? गतिक साम्य। ठीक है भाई, गतिक साम्य जब तक नहीं होगा तब तक हिमांक में कमी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो गतिक साम्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे हटाएं अब हम लोग। तो क्या पढ़ेंगे? हिमांक का अवनमन। ठीक है, तो इसे समझते हैं, हिमांक का अवनमन। जैसे कि हमने हिमांक पढ़ा है, वैसे ही हिमांक का अवनमन देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो लाइन होती है इससे बोलते हैं ठोस अवस्था का वाष्प दाब। ठोस अवस्था का वाष्प दाब। ठीक है, चलिए अब
इधर देखते हैं ऊपर, तो ऊपर क्या हो रहा है, तो इसमें हमने क्या लिया है, इसमें हमने लिया है, इसमें हमने क्या लिया है, तो इसमें हमने जल लिया है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं ये क्या है, ये विलायक है, क्या है, विलायक है। और ये क्या है, तो ये विलय है, भी विलय है। और इन दोनों को हमने यहाँ पर मिला दिया है, तो ये क्या बन गया है, तो ये विलयन बन गया है। ठीक है, क्या बन गया है, विलयन बन गया है। तो ये देखते हैं, ये विलयन बन गया है यहाँ पर। आगे अब इन्हें उठा के हम क्या करते हैं, इन्हें उठा के फ्रीज में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, फ्रीज में। क्या करने के लिए, क्या करने के लिए, द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलने के लिए। ठीक है, तो जब इसे रखेंगे उठा के, तो ये कहाँ पर पहुंचेगी, ठोस अवस्था का वाष्प दाब पर पहुंचेगी, और यहाँ पर पहुंचेगी, ये यहाँ। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आने में इसे कितना टेम्परेचर मिला, वो था TF0। ठीक है, और इधर देखते हैं, इसे भी उठा के फ्रिज में रखते हैं। तो इसे भी जमने के लिए क्या करना है, इससे भी, ये भी कहाँ पहुंचता है, तो ये पहुंचता है, और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं TF। ये कहाँ पहुंचेगा, ठोस अवस्था का वाष्प दाब पर पहुंचेगा, यहाँ पर भी। ठीक है, अब यहाँ पर आइए इस बिंदु को। ठीक है, इस बिंदु की बात करते हैं, तो ये जो बिंदु है जिसे हम TF0 बोलते हैं, ये होता है शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु। ठीक है, हिमांक बिंदु। ठीक है, आगे इधर देखते हैं, तो ये क्या है, TF। ये क्या है, ये विलयन का हिमांक बिंदु। ठीक है, ये पोजीशन बनती है। आगे देखते हैं, अब आप जरा एक उदाहरण से भी समझिए। देखिए, इसका जो हिमांक होता है, मतलब ये जो है जिसे हमने जल लिया है H2O, ये जो है वो 373 केल्विन 373.51 केल्विन पर जमता है। ठीक है, और जैसे ही इसमें हम क्या मिला देते हैं, ये मिलाते हैं एक विलायक, मतलब नमक NaCl मिलाते हैं, तो जो विलयन होता है, ये विलयन 371 केल्विन पर जमता है। तो क्या आ रहा है, हिमांक में कमी आ रही है। क्या आ रही है, हिमांक में कमी आ रही है। ठीक है, तो यही कमी हमें क्या, इसी कमी को क्या कहते हैं हम, हिमांक का अवनमन कहते हैं। ठीक है, अब कमी हमें मिलेगी कैसे, तो मिलेगी कैसे, बहुत ही आसान है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, TF is less than TF0। ठीक है, अब इसमें से अगर जो हम क्या, अधिक वाले में से कम वाले को घटा दें, तो हमें ये क्या दिखेगा, तो ये दिखेगा TF बराबर TF0 माइनस TF। तो ये मिल गया ना हमें TF0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हमेशा ही जो विलायक का हिमांक होता है, वो विलयन के हिमांक से अधिक होता है। ये यहाँ से प्रूव हो रहा है। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि विलयन का जो हिमांक होता है, वो है विलायक के हिमांक से कम होता है। ठीक है, अब इस चीज को हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, ये रहा। ठीक है, चलिए, जब एक आवाजशील, मैंने जो यहाँ पर समझाया है आपको, वही चीज यहाँ पे लिखी। जब एक आवाजशील ठोस पदार्थ को, ये आवाजशील ठोस पदार्थ है, इसे विलायक में मिलाते घोलते हैं, तो विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है, विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है। अतः विलयन का विलायक से, मतलब
बिलियन का विलायक से कम ताप पर, मतलब बिलियन जो है वो विलायक से कम ताप पर जमता है, मतलब ये अधिक पर और ये कम ताप जमता है। तो हिमांक में कमी को, तो क्या होता है, हिमांक में कमी आती है, तो इसी कमी को क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे डेल्टा टीएफ से प्रदर्शित करते हैं, जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, एक ग्राफ में क्या करते हैं, ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं। चलिए, ठीक है, चलिए ये जो लाइन है यहाँ पर हम लेते हैं वाष्प दाब, वाष्प दाब, ठीक है, प्रेशर, ठीक है, इधर क्या लेते हैं, तापमान, ठीक है, क्या लेते हैं, तापमान लेते हैं। ठीक है, चलिए, और ये जो लाइन है ये हिमांक बिंदु है भाई, क्या है, हिमांक बिंदु, ठीक है, क्या है, हिमांक बिंदु है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अब क्या होगा। तो सबसे पहले प्रारंभ में जो विलायक था रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, उसे रूम टेम्परेचर से क्या लाते हैं, ठंडा करना स्टार्ट करते हैं, और कहाँ पर लाते हैं, हिमांक बिंदु पर लाएंगे, तभी वो ठोस में बदलेगा भाई। ठीक है, तो ये कहाँ पर आता है, हमारे हिमांक बिंदु पर। ठीक है, तो ये कहाँ पहुंच गया, हमारे हिमांक बिंदु पर पहुंच गया। ठीक है, चलिए दोबारा से बना देते हैं, ये हिमांक बिंदु पर पहुंच गया। ठीक है, अब इसी में क्या करना है, ये किसके लिए, तो ये विलायक है। ठीक है, अब इसमें क्या मिला दें, इसमें एक अवाष्यशील ठोस पदार्थ मिला दें। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, विलयन। अब इस विलयन को भी हमें क्या करना है, ठंडा करके कहाँ लाना है, तो ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये किसके लिए, तो ये है हमारे पास विलयन, क्या है, विलयन है। ठीक है, अब ये विलायक जिस बिंदु पर हिमांक बिंदु को काट रहा है ना, यहाँ पर इसे और इसे टेम्परेचर वाली लाइन को आप मिला दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, ये ठीक है, उसी तरह से जो विलयन है, जो विलयन है उसके हिमांक बिंदु पर जहां पर काट रहा है उसे टेम्परेचर से मिला देते हैं। ठीक है, ये देखिए ऐसा हो गया। ये जो है यहाँ का जो पॉइंट है वो कहलाता है TF0। ठीक है, ये जो पॉइंट है टेम्परेचर है ये, ठीक है, हिमांक है। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे TF। ठीक है, इसे TF, इसे TF0। ठीक है, तो इसमें अधिक किसका है, इधर से इधर बढ़ता है, तो इसमें अधिक किसका, इसका, इसका कम है। ठीक है, तो वो आपको दिख रहा है ना यहाँ से। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का अंतर यहाँ पर, इन दोनों के बीच का अंतर, ठीक है, मतलब ये कि TF0 माइनस TF बराबर क्या मिलेगा, डेल्टा TF मिलेगा। यही डेल्टा TF क्या है, यहाँ पर डेल्टा TF। ठीक है, ये है डेल्टा TF, डेल्टा TF अंतर। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये हमें क्या मिल गया है, डेल्टा TF बराबर TF0 माइनस TF ये। ठीक है, चलिए, ठीक है, अब क्वथनांक का उन्नयन में जैसे हमने तनु विलयन की बात की थी, वैसे ही तनु विलयन की बात यहाँ पर भी होती है। तो हम क्या कहते हैं यहाँ पर, तनु विलयन में डेल्टा TF विलयन के
मोललता के समानुपाती होता है। ठीक है, होता है। तो हम क्या करेंगे इससे, ये जो है ना वो मोललता के, विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। तो डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल क्या होता है, स्मॉल एम। ठीक है, स्मॉल एम होता है। ठीक है, आगे हम लोग इसे इधर लिखते हैं। तो ये हम जो ग्राफ हमने बनाया है उसे हटा दें। ठीक है, इसका तो कोई रोल नहीं बचा है। अब हम लोग इस ग्राफ को हटा देते हैं, इसे बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हमें ये क्या मिलता है, हमें क्या मिला है, ये समीकरण नंबर 1। इसका प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या होगा, टी एफ डेल्टा टी एफ बराबर के एफ स्मॉल एम। अब ये के एफ क्या है भाई, के, ये समीकरण नंबर 2 क्या है, समीकरण नंबर 2 के एफ क्या है। तो एक के एफ के 3 नाम है, वो हम तीनों लिखेंगे यहाँ पर। नंबर 1, इसका पहला नाम क्या है, हिमांक का अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक। या फिर हमारा दूसरा नाम है मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलल अवनमन स्थिरांक। या फिर दूसरा नाम क्या है, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक, क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे देखते हैं मोललता से क्या करना है आपको, मोललता, मोललता से। ठीक है, तो स्मॉल एम बराबर आपको पता है क्या होता है, मोललता होती है। तो मोललता बराबर क्या होता है, तो मोललता बराबर होता है स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एम बटे कैपिटल डब्लू गुणे 1000। इसे थोड़ी चेंज कर दे तो ये हमें क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल एम बराबर स्मॉल डब्लू गुणे 1000 बटे स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो क्या होगा, ये जैसे ही समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू स्मॉल डब्लू गुणे 1000 बटे स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू, ये सूत्र हमें प्राप्त होगा। क्या होगा, ये सूत्र हमको मिला है। ठीक है, यही सूत्र है जिसे हम कहते हैं हिमांक का अवनमन। ठीक है, तो इसके पैरामीटर्स, इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे हमने पीछे किया था वैसे ही यहाँ पर है। सारे पैरामीटर्स आपको पता है, ये भी पता है, ये तो पता है ना। यहाँ से ये क्या है, हिमांक का अवनमन, जिसे हम डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। डब्लू आपको पता है, स्मॉल डब्लू विलय का भार, स्मॉल एम विलय का द्रव्यमान, विलय का जो अणुभार होता है वो, और कैपिटल डब्लू विलायक का भार। ठीक है, और के एफ तो आपको हमने यहाँ बता दिया, हिमांक का अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक और या क्रायोस्कोपिक स्थिरांक। ठीक है, तो ये था हिमांक का अवनमन। ठीक है, और आगे
हम लोग अगले वीडियो में इसके 1-2 न्यूमेरिकल्स देखेंगे और बहुत ही आसान भाषा में लगाएंगे इन्हें हम। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करें, शेयर अधिक करें, क्योंकि आर्थिक रूप से गांव में रहने वाले कमजोर छात्रों के पास ये वीडियो पहुंच सके और वह इसका संपूर्ण लाभ उठा सकें। ठीक है, तो अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार।